नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ आज आपको मैं उस डाउट की तरफ ले चल रहा हूं जहां पे हम फिल इन द ब्लैंक्स, जब टेंस के फिल इन द ब्लैंक्स की बात होती है या टेंस के वर्ड जो है टेक्स्ट की बात होती है, चेंज द टेक्स्ट एज अ डायरेक्ट, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस है, कैसे है। हेल्पिंग वर्ब तो हमें मालूम है, हमने टेंस से सभी हेल्पिंग वर्ब को जान लिया। आज हम प्रेजेंट टेंस का डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट के चारों पार्ट के बारे में आज हम जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इन चारों टेंसों को किस प्रकार से कौन सा ऐसा वर्ड आता है जिससे हम समझ पाते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो आज हम के वर्ड के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, जैसे हमने लिखा, यहाँ टॉपिक लिख दिया है चेंज द टेक्स्ट एज डायरेक्ट, चेंज द टेक्स्ट एज डायरेक्ट, और इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया कि वर्ब में यस है, यस लगता है, या डू या डज, हेल्पिंग वर्ब आपने जाना। लेकिन जब इंग्लिश में सेंटेंस आता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यस या यस नहीं होता, उसको लगाना होता है, तब हम कैसे समझते हैं? तब उससे समय हमें इन के वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना होना पड़ता है। जब किसी वाक्य में एवरीडे, डेली, रेगुलरली, सिंसियरली, ऑलवेज, ऑफ्टेन, समटाइम्स, कभी कभी नेवर भी ऐसा वर्ड होता है, यह भी आता है, तब वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा में रखा जाता है। तो ये कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है एवरीडे, प्रत्येक दिन। डेली, डेली माने भी वही होता है, प्रत्येक। रेगुलरली, हमेशा। सिंसियरली, ऑलवेज, ऑफ्टेन, समटाइम्स, मतलब कभी कभी नेवर भी आता है। तो ई वर्ड जो होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको पाए जाए या सेंटेंस ऐसा लगे कि आपको यह प्रेजेंट की अनिश्चितता की बात कर रहा है, तो वह इंडेफिनिट होता है। जैसे देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे हार्दिक पांड्या, हार्ड एवरी मॉर्निंग प्रैक्टिस। अब एवरी मॉर्निंग, तो एवरी आया कि नहीं? तो एवरी आया, इसका मतलब यह प्रेजेंट टेंस है, यह प्रेजेंट टेंस है, तो हमारा हो जाएगा हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रैक्टिस का क्या हो जाएगा? प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस। हार्दिक पांड्या, अब प्रैक्टिस में यस लगा दो, हार्दिक पांड्या जो है प्रैक्टिसेस हार्ड एवरी मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे आवर टीचर ग्रामर डेली टीच। अब यहाँ पे देखिए डेली आया, तो डेली से भी अपने को समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब डेली वर्ड आया तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ऐसे लगाते हैं, या इंट्रोगेटिव होता है, निगेटिव होता है, तो उसके हिसाब से डू या डज लगाते हैं। तो यहाँ असर्टिव सेंटेंस है आवर टीचर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टीच। यहाँ क्या हो जाएगा? TEACHES, आवर टीचर टीच ग्रामर डेली। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो हमारा के वर्ड है, समझ में, जिस के वर्ड को हमने लिखा है वह है नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट। समझ में कौन कौन से वर्ड हैं? नाउ है, एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट टाइम, या एट दिस मोमेंट से अगर वाक्य की ये वर्ड आया हो तो वह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। कभी कभी वाक्य के शुरुआत में बेटा ये वर्ड भी आते हैं, जैसे वर्ब आ जाता है, समझ में है? वर्ब में जैसे लुक, सी, लिसन, वेट, वॉच, स्टॉप, या इम्परेटिव सेंटेंस। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में पहला वाक्य इम्परेटिव वाक्य होगा, और उसके बाद वाला वाक्य में आपको बताना है। तो अगर कोई भी वाक्य की शुरुआत, अगर शुरुआत में पहला वाक्य जो है इम्परेटिव वाक्य आया है, या आज्ञासूचक शब्द आया हो, आज्ञासूचक वाक्य आया हो, और उसके बाद अगला वाक्य उसमें जुड़ा हुआ हो, तो दूसरा वाक्य जो है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है। उसका भी एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इम्परेटिव सेंटेंस के, समझे, या इम्परेटिव सेंटेंस के साथ कोई दूसरा वाक्य जुड़ा हो तो भी प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, एक एग्जाम्पल देखिए, आई माई वर्क नाउ। अब इसमें नाउ वर्ड है, नाउ मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में आता है, नाउ आता है, तो नाउ वर्ड को देख के आपको समझ में आ गया कॉन्टिन्यूअस है। तो आई, अब वर्ब का यहाँ पे डू है, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ कॉन्टिन्यूअस क्या आता है? एम। आई एम डूइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। दूसरे में वेट, मैंने आपको बताया किसी की शुरुआत अगर वर्ब से हो, क्रिया से हो, जैसे वेट, वेट
राज, तो राज इज कमिंग, राज इज कमिंग, इंतजार करो, राज आ रहा है। जैसे मैं कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, स्टॉप, क्लास टीचर इज कमिंग, क्लास टीचर आ रहे हैं। या लिसन, प्रिंसिपल इज स्कॉल्डिंग अ स्टूडेंट, मतलब प्रिंसिपल एक विद्यार्थी को डांट रहा है। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें वो पहले आ जाए और उसके बाद कॉमा लगा दिया जाए, समझ में आया, वो पहले आ जाए और कॉमा लगा दिया जाए, तो वह भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, वेट, राज इज कमिंग। अब वैसे हमने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस लिखा, डोंट टॉक लाउडली, जोर से बात मत करो, एक वाक्य हो गया इंपरेटिव। उसके बाद दूसरा वाक्य, माई फादर स्लीप, समझ में आया, तो उसके बाद वाला वाक्य कॉन्टिन्यूअस आता है। तो डोंट टॉक लाउडली, माई फादर इज स्लीपिंग, माई फादर इज स्लीपिंग, मेरे पापा सो रहे हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने ऐसे दिया, जैसे देखो लिसन, वर्ब पहले लगा दिया, लिसन सुनो, अब क्या सुनो, कपिल शर्मा जोक नाउ, तो टेल है तो कपिल शर्मा इज टेलिंग, कपिल शर्मा इज टेलिंग जोक्स नाउ, कपिल शर्मा आप जोक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे नाउ वर्ड आया है, तो इससे समझ में आ गया हमारा कि यह जो है इसमें दो दो वर्ड हो, एक नाउ आ गया और दूसरा लिसन, तो दोनों से क्लियर हो गया कि यह हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट एग्जाम्पल में देखो मैंने लिखा प्लीज वेट, इंतजार करो, प्लीज वेट, अब वेट के बाद कॉमा लग गया तो वर्ब है, समझ में आया। तो इससे भी हमारा क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके बाद वाला सेंटेंस जैसे योर कार रिपेयर है, तो इसमें आ जाएगा इज रिपेयरिंग, योर कार इज रिपेयरिंग। इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब इसका जो के वर्ड होता है इसके बारे में थोड़ा जान ले कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे, तो हमने एकदम सिंपल आसान से आसान तरीका जो हमें मिला उस तरीके से मैं इसे समझाने का प्रयास किया हूँ, समझ में। इससे आसान नहीं हो सकता, जितना आसान से आसान वो मुझे बोला उससे हम, तो जो वाक्य सिंस या फॉर के साथ समय दर्शक शब्द छोटे समय के लिए दर्शाने वाली क्रिया आती हैं, समझ में आया। इसमें क्या होता है, सिंस और फॉर के साथ, सिंस और फॉर के साथ क्या होता है, छोटे समय, समझे, छोटा समय दर्शाने वाली अगर क्रिया होती है, जैसे बी, लीव, स्टार्ट, फिनिश, कंप्लीट, तो ऐसे वाक्य में जो है परफेक्ट का यूज करते हैं। कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। उसके बाद दूसरा, यदि वाक्य में एवर है, नेवर है, एट है, जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, सो फार है, तो भी जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, मैंने लिखा कि माधुरी खाली स्थान है, इंडिया सिंस 2007। अब सिंस 2007, तो ये तो सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि छोटे समय को दर्शाने के लिए, छोटे समय को दर्शाने के लिए जो क्रिया है, तो यहाँ लीव जो क्रिया है, समझ में, ये लीव मैंने क्रिया दिया, ये किस समय के लिए है, छोटे समय को ही दर्शाने की क्रिया है। तो जब छोटे समय को दर्शाने की क्रिया होती है तो वहाँ भी ऐसा ही होता है, तो क्या हो जाएगा, माधुरी हैज़, अब यहाँ क्या हो जाएगा, हैज़ और लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, माधुरी हैज़ लेफ्ट इंडिया सिंस 2007, माधुरी जो है इंडिया छोड़ चुकी है 2007 से, समझ में आया। तो जब कम समय की बातें जो दर्शाई जाए, क्रिया है, तो वहाँ पे जैसे लीव आया तो उसके लिए मैंने ये लगाया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। कम समय के लिए जो क्रिया यूज किया, वी, लीव, स्टार्ट, फिनिश, कंप्लीट, ये सब जो क्रियाएँ आती हैं वहाँ पे परफेक्ट का। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आई के बाद खाली स्थान है, नेवर, तो मैंने बताया एवर, नेवर, एट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये जो है कीवर्ड होते हैं, इसके जो है कीवर्ड होते हैं, तो उसके लिए भी ऐसा किया जाता है। अब यहाँ पे देखो मैंने आई लिखा, फिर नेवर लिखा, तो नेवर के बाद आपको समझ में आ गया कि ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस है, बरोबर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, और यहाँ चीट है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव। अब नेवर है तो चीट में थर्ड फॉर्म आता है, परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चीटेड, आई हैव नेवर चीटेड एवरीवन इन माई लाइफ, मैंने किसी को, आई हैव नेवर चीटेड एनीवन, मैंने किसी को नहीं चीट किया अपने जीवन में,
अपने जीवन में मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया। तो यहाँ पे जो है इसको दर्शाने के लिए भी हमने जो है किसका यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहली चीज़, तो जिस वाक्य में सिंस या फॉर के साथ लंबे समय दर्शाने वाली क्रिया हो। मैंने आपको बताया परफेक्ट में कम समय की और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लंबे समय को दर्शाने वाली क्रिया लगी हो, जैसे रीड, राइट, प्ले, सिंग, डांस, ईट, लिव, वॉक, रन, टीच, लर्न आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो लंबे समय दर्शाने के लिए, लंबा समय दर्शाने के लिए यूज की जाती हैं। समझ में है? अगर ऐसी क्रियाएं आए सिंस और फॉर के साथ, तब वहाँ पे जो है हमें फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। दूसरी चीज़, यदि किसी सेंटेंस में सिंस, व्हेन या हाउ लॉन्ग से प्रश्न पूछा जाए। समझ में है? अगर किसी सेंटेंस में हाउ लॉन्ग या सिंस, व्हेन पहले आ गया हो, समझ में, इससे प्रश्न की शुरुआत हो, तब भी हम जो है वहाँ पे क्या करते हैं, हमें जो है वहाँ पे इसका यूज करना पड़ता है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हमने दिया है कि सिंस, व्हेन या हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला एग्जांपल दिया है प्रिया। क्या लिखा है हमने? प्रिया, खाली स्थान है। उसके बाद लिखा है सिंस मॉर्निंग रीड। तो सिंस मॉर्निंग और आगे रीड है, तो रीड लंबे समय की क्रिया है। समझ में आए? तो यहाँ आ जाएगा प्रिया हैज़ बीन, अब यहाँ रीड में ING आ जाएगा, प्रिया हैज़ बीन रीडिंग। समझ में आया? प्रिया हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। प्रिया सुबह से पढ़ रही है, प्रिया सुबह से पढ़ रही है। ऐसे दूसरे क्यों, सिंस व्हेन, हमने आपको बताया कि सिंस व्हेन से अगर क्वेश्चन बनाया हो तो वहाँ भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यह क्या हो जाएगा, सिंस व्हेन, अब यहाँ यू है तो हैव, सिंस व्हेन हैव यू बीन, बरोबर, और वहाँ स्टैंड, तो हैव यू बीन स्टैंडिंग। समझ में? यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव यू के बाद जो है बीन आ जाएगा और बीन के बाद क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग। समझ में आया? स्टैंड में ING, तो हो जाएगा सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टैंडिंग, बरोबर, हैव यू बीन स्टैंडिंग हियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे मैंने लिखा जानवी, अब जानवी के बाद खाली स्थान है, फिर इंग्लिश सिंस 9 AM, मतलब कि 9 बजे से वो इंग्लिश सीख रही है, वहाँ लर्न लिखा है। तो क्या हो जाएगा, जानवी हैज़ बीन लर्निंग। समझ में? जानवी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 9 AM। जानवी जो है 9 बजे से जो है इंग्लिश सीख रही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कीवर्ड के द्वारा, समझ में आया, कैसे कीवर्ड के माध्यम से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो हमने यहाँ पे चारों सेंटेंस की बात की, टेंस की बात की, प्रेजेंट के चारों। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या मैंने आपको बताया, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, सिंसियरली, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, कभी कभी नेवर भी लेते हैं। हमने उसका एग्जाम्पल दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया कि नाउ, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट। उसके बाद वाक्य से शुरुआत हो, या मतलब वाक्य में आए, या किसी वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो। समझ में? ऐसे वर्ब से हो जैसे लुक, सी, लिसन, वेट, वॉच, स्टॉप। समझ में आए? तो वहाँ भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। या किसी वाक्य में जैसे इम्परेटिव सेंटेंस हो, पहले आया हो और बाद में क्या आया हो, बाद में अगला सेंटेंस जो है हो, तो वहाँ पे होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि डोंट टॉक लाउडली, जोर से बात मत करो, माय फादर इज लिविंग। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा। ऐसे ही मैंने आपको कीवर्ड परफेक्ट का बताया कि जो वाक्य सिंस या फॉर के साथ समय दर्शाने की बात करें, लेकिन वह समय शब्द कैसे हो, छोटे समय का समय दर्शाने की बात करता हो। समझ में आया? छोटे समय की दर्शाने की बात करता हो, जैसे बी हुआ, लीव हुआ, स्टार्ट हुआ। समझ में आया? वी, लीव, स्टार्ट, फिनिश, कंप्लीट। समझ में आया? ये कम समय के लिए होता है। समझ, ऐसी क्रिया जो कम समय की बात करे तो वहाँ पे जो है हम परफेक्ट समझते हैं। और यही इसी के साथ अगर लंबे के समय की क्रिया की बात करें तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझते हैं। दोनों में फ़र्क इतना होता है। परफेक्ट में कुछ वर्ड होते हैं जैसे एवर, नेवर, एट, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फॉर, ये वर्ड आते हैं, तो ये आपके जो है परफेक्ट होते हैं। जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वो तो आता है, फिर उसके बाद जो है व्हेन, क्या वर्ड आता है आपका जो है कीवर्ड में,
सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग से अगर क्वेश्चन बना है तो उसमें आता है। बाकी जो है वही होता है कि जो वर्ग में सिंस फॉर के साथ जो है लंबे समय की क्रिया की बात करें वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए नमस्कार। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, बाय।